ओम नमो नारायण जी। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या। सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आपका नागा डिवोटीज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर नए आए हैं तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज का जो विषय हमारा रहेगा वो रहेगा कि क्या हम चलते चलते या कोई अन्य कार्य करते हुए भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये विषय रहता है, ये उत्सुकता रहती है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं तो चलते-चलते भी हम अपने मंत्र का जाप कर लें। तो कई ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे सामने जो पूछते हैं, जब हम कहते हैं कि जी आपको इस समय से इस समय माला जाप करनी है, तो जैसे हमने कह दिया कि आप जी 7 से 8 बजे या 7 से 10 बजे बैठ के माला कीजिए, तो वो कहते हैं कि जी हम जब दिन में कार्य करते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उस समय भी मंत्र का जाप करें। तो आज इसी विषय पर हम आपको बताने वाले हैं कि मंत्र का जाप क्या आप काम करते हुए, चलते-चलते, सोते-सोते कर सकते हो या फिर नहीं? कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी अशुद्ध अवस्था में मंत्र का जाप करने से पाप लगता है, चप्पल पहने हुए हो तो पाप लगता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपने सुनी होगी और लोग कहते हैं, तो आज इसी बारे में हम आपसे बात करेंगे और आपको इसका सत्य तो हमें जो लगता है हमारी सत्यता हमने जो गुरु ज्ञान से प्राप्त किया है, जो हमने सुना है, उसके हिसाब से हम आपको बताएँगे। अगर आप इस बारे में जो जानकारी मतलब आपने प्राप्त की है और ऐसा कोई वीडियो देख रहा है, तो हमारी बात को सुनने के बाद वो भी आपका निष्कर्ष रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उस पर भी चर्चा ज़रूर करेंगे। तो देखिए, जब हम चलते-चलते कोई पूजा या वैदिक मंत्र करते हैं, तो उसका हमें पाप लगता ही लगता है। क्योंकि जब हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं, तो वैदिक मंत्रों का स्मरण नहीं करना चाहिए। कि मंत्रों के स्मरण में कुछ नियम बताए गए हैं कि शिखा फूल के वैदिक मंत्र का स्मरण नहीं करना चाहिए। चलते-चलते नहीं करना चाहिए, अशुद्ध मुख से भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम मंत्र का जाप करते हैं, तो हम एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण कर रहे होते हैं, जो ऊर्जा हमारे जीवन में किसी न किसी तरह के प्रभाव को अवश्य दिखाती है। हो सकता है कि हम उस साधना, उस मंत्र का जाप अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं, अपनी कार्य की प्रगति के लिए कर रहे हैं, अपनी आंतरिक चेतना की ऊर्जा के लिए कर रहे हैं। कि मंत्र किसी न किसी विषय को दर्शाता है। जैसे आप कोई मंत्र कर रहे हैं, पंचाक्षरी मंत्र कर रहे हैं, वो भगवान शिव की ऊर्जा को दिखाता है, जो आपको ध्यान में लेके जाती है, जो आपके मानसिक संतुलन को बनाती है, जो आपको शांत करती है, जो आपको मतलब अंतर्मुखी भी थोड़ा बनाती है। ऐसे ही जो देवी का मंत्र है, उसका जब हम जाप करते हैं, तो देवी आपको थोड़ा उग्र अगर आप करें, तो उग्र आपका स्वभाव होता है, वो आपकी रक्षा भी करती हैं। वो अगर आपका कोई अहित कर रहा है, तो आपका अगर कोई दुश्मन है, तो उस पे वार भी वो करती हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन भी करती हैं, आपको हर तरीके से बचाती भी हैं। आपका कार्य जो है, उसमें भी आपको मतलब कोई बाधा नहीं आने देती, आपके कार्य भी बनाती है। अगर आप हनुमान जी का मंत्र कर रहे हैं, तो उसमें भी सभी जानते हैं, वो तो संकट मोचन है, आपको हर संकट से उबारते हैं। तो ऐसे ही अगर जब आप मंत्र करते हो तो किसी न किसी शक्ति, किसी न किसी ऊर्जा से रिलेट करता है और वो ऊर्जा हम तैयार करते हैं जप के समय, कि जप उसी समय करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम चलते-चलते और जिस समय हम जाप नहीं कर रहे, उस समय हम क्या कर सकते हैं? उस समय आप कर सकते हो सुमिरन। सुमिरन मतलब नाम का स्मरण। इससे क्या है कि आपका मन की शुद्धि होगी, विचारों की शुद्धि होगी, जिससे आपकी ऊर्जा संतुलित रहेगी। और जब आप पूजा करने जाओगे तो आपको एक ऊर्जा का संचार प्राप्त होगा। क्योंकि जब आप चलते-चलते कोई और कार्य करते हो, तो आपका मन किसी को बारे में सोचने लगता है या ऐसे ही कुछ सोचने लगता है, या फिर अगर कोई बच्चा है स्कूल का है तो किसी स्कूल के विषय के ऊपर सोचने लगता है, कोई काम करने वाला है तो ऑफ़िस के बारे में सोचने लगता है, औरत घर में काम करने वाली तो अपने परिवार को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर सोचने लगती है। उस समय सबसे बेस्ट है कि आप सुमिरन कीजिए। सुमिरन किसका कीजिए? आपके भगवान इष्ट के नाम का। अगर आप राम जी के भक्त हैं तो राम, राम सुमिरन कीजिए, राधे, राधे कीजिए, हरे कृष्ण, हरे राम, राधे कृष्ण, ने भगवान शिव का कर सकते हो, शिव, शिव। ऐसे आप नाम सुमिरन कीजिए। देखिए, नाम सुमिरन एक ऐसी है, आप कहते हो कि राम नाम जो है, नाम की महिमा बड़ी अत्यंत है, मंत्रों से भी अत्यधिक नाम की महिमा है भगवान की। कि एक नाम है कि हम उसमें उनकी शक्ति को नहीं बुला रहे, हम उन्हीं को बुला रहे हैं। जब हम शिव, शिव कहते हैं, तो हम
उनके किसी एक रुद्र अवतार को या उनकी किसी एक सिद्धि को नहीं बुलाते। जैसे हनुमान जी, उनकी 8 सिद्धियाँ हैं, तो उसमें से हम उनकी एक सिद्धि का अंश नहीं प्राप्त करना चाहते, जो हमारी रक्षा करेगी। हम स्वतः हनुमान जी को ही बुला रहे हैं, जब हम उनका नाम लेते हैं। तो ऐसे ही आप उस समय चलते-चलते या काम करते हुए जप ना करते, आंतरिक रूप से उनके नाम का स्मरण कीजिए, उनके नाम का चिंतन कीजिए। इससे आपको ऊर्जा भी प्राप्त होगी और आपका मन जो है, वो धीरे-धीरे आपके नियंत्रण में होगा और आपको आपकी जो इष्ट की भक्ति प्राप्त होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जो जप है वो बैठकर करना चाहिए, आसन पर बैठकर करना चाहिए, मंत्रों से शुद्ध ही होकर, आचमन करके, शिखा बंधन करके देवता के सामने एक, क्योंकि वो एक ऊर्जा बनाने के लिए है। और जब आप नहीं बैठे होते आसन पर, तब आप नाम स्मरण कीजिए अपने देवता का, चिंतन कीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो नए हैं, पुराने हैं, सभी, क्योंकि सभी के लिए ये एक सामान्य चीज़ है। जो अगर आप ऐसा देख रहे हैं, तो आप बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि जानकारी ठीक नहीं है, इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए या कुछ और तरीके से हमें बताना चाहिए जिससे और सरल रहे, तो वो भी, अगर कोई ऐसा साधक इंसान, व्यक्ति, भगत या कोई बाबा जी देख रहे हैं, तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ये ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी आगे ज्ञान प्राप्त हो, हम भी आपसे कुछ सीख पाएँ। कि कैसे हम आपको अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि आपके के बताने से और लाख लोगों का भला हुआ। और जो मंत्र सिद्धि है, जो शक्ति जो हमें प्राप्त होती है, वो शक्ति हमें सिर्फ धनोपार्जन के लिए नहीं, वो हमें ये बताती है कि हम कैसे और लोगों का भला कर सकते हैं। शक्ति हमेशा प्राप्त होती है भला करने के लिए। आप देखोगे कि जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी शक्तियाँ हुई हैं, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। वो बनती हैं समाज के लिए, इंसान जो हैं उनके जो उद्धार करने के लिए। तो ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, बल की शक्ति है, तो उससे आप भी लोगों का उद्धार कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इत तब तक के लिए ओम नमो नारायण, जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हर हर महादेव।